निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के द्वारा किया गया था। और दूसरा है भारत पर पहला तुर्की आक्रमण का नेतृत्व महमूद गजनवी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, या फिर दोनों, या फिर केवल एक। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही। बी ऑप्शन का जो है वो सही है, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के द्वारा किया गया था। यह आक्रमण 711 से 712 के बीच किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही अरबों की सिंध में विजय हुई और भारत पर पहला जो तुर्की आक्रमण था वह महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने किया था और उसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसमें पहला आक्रमण जो है 1001 में किया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो है वो 31 दिसंबर 695 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 18 जुलाई 715 में हुई थी। वह उम्मय्यद खलीफा की सेवा में एक अरब सेना का कमांडर था जिसने भारत में उम्मय्यद अभियानों के दौरान सिंध पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। चचनामा में उसका उल्लेख 709 और 711 ईस्वी के बीच मिलता है, जब इराक के गवर्नर हज्जाज ने उसे सिंध के खिलाफ आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हज्जाज का भतीजा था और वह एक योग्य सेनापति था, इसलिए उसके चाचा ने उसे मकरान का सीमांत जिले का सेनापति नियुक्त किया था। इसके सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय अरबों को दिया जाता है और महमूद गजनवी भारत का पहला अरबी विजेता था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर दोनों। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ना तो एक ना ही दो, मतलब कि बी ऑप्शन का जो है सही है। क्योंकि सिंध के आक्रमण के बाद तुर्क ही थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश किया और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। जब तुर्कों में पहली बार 1001 ईस्वी में जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था वह भारत का पहला तुर्की विजेता था। हिंदू शाही शासक जयपाल, मुल्तान के फतेह दाऊद, नगरकोट के अनंतपाल, मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर के शासकों को हराने के बाद वह भारी धन के साथ महमूद गजनवी गजनी लौट गया था। अगर महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी सुबकुद्दीन का पुत्र था और महमूद गजनवी 997 से 998 में गजनी का शासक बना और महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य था अधिक से अधिक धन लूटना। इसने 1001 में अपना पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल पर किया और वहिंद के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली।
अगला प्रश्न है रेवाड़ या रावण के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम बुरी तरह पराजित हुआ था। तो इसका कौन सा कथन सही है? दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या फिर केवल एक। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। रेवाड़ या रावण का युद्ध जो है वो 711 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच हुआ था और मोहम्मद कासिम ने दाहिर को पराजित करके सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सोने के शहर की संज्ञा दी। ठीक है। अगर हम महमूद गजनवी भी एक तुर्की आक्रमणकारी था उसकी बात करें तो महमूद गजनवी ने 1025 और 1026 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था और यह उसका 16वां अभियान था। महमूद गजनवी ने अपना 17वां अभियान 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे? अलबरूनी, इब्न बतूता, बैहाकी या फिर कुतुबी। ऑप्शन है 1 और 3, 1 2 3 4, 1 3 4 या फिर 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 3 4। पहला, तीसरा, चौथा, मतलब अलबरूनी, बैहाकी और कुतुबी। इब्न बतूता जो है वो गजनवी के साथ नहीं आया था। इब्न बतूता जो है 1333 में मोरक्को से भारत आया था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत बना के इसे चीन भेजा था। जबकि महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों में अलबरूनी, कुतुबी, फराबी, बैहाकी, फारूकी, फिरदौसी, असादी और तूसी मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। सही आंसर इसका जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है तराइन के प्रथम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजपूत राजा जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। कौन सा कथन सही है? केवल दो, दोनों, दोनों नहीं या फिर केवल एक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि तराइन का युद्ध जो है पहला युद्ध था 1191 में मोहम्मद गौरी और अजमेर और दिल्ली के शाकंभरी वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा था। परंतु 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समय कन्नौज का राजपूत राजा जयचंद था, जो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन और प्रतिद्वंदी था। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध था वो 1194 में चंदावत का युद्ध था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पुस्तक और लेखक तहकीक-ए-हिंद अलबरूनी, शाहनामा फिरदौसी, तारीख-उल-यामनी कुतुबी, तारीख-ए-सुबकुद्दीन बैहाकी। तो इनमें से कितने सुमेलित हैं? 3, 1, 4 या 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके चारों जो हैं वो सुमेलित हैं। अलबरूनी 1018-19 में भारत के आक्रमण के समय महमूद की सेना के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब तहकीक-ए-हिंद यानी किताब-उल-हिंद की रचना में इसने भारत के गणित, इतिहास, भूगोल
और खगोल दर्शन के का वर्णन किया है। बैहाकी जो एक इतिहासकार था उसने तारीख सुबकुद्दीन की रचना की। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की उपाधियों की में तो महमूद के सिक्कों पर उसकी उपाधि अमीर महमूद अंकित मिलती है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। कहा जाता है कि इन्हीं उपाधियों के दिए जाने के अवसर पर गजनवी ने शपथ ली थी कि वह प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसने लक्ष्मण सेन से बंगाल जीत लिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक और दो तीन, केवल दो या फिर दो और तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दो और तीन। पहला कथन इसलिए गलत है कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। यह कथन जो है गलत है कि मोहम्मद गोरी का एक जनरल था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसने पूर्वी भारत पर सैन्य अभियान करके बिहार की राजधानी ओदंतपुरी और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट किया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को 1199 में उसने जीता था। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी गोर का शासक था। गोर एक छोटा सा राज्य था जो गजनी और हेरात के बीच पड़ता है। 1173 में मोहम्मद गोरी गोर का शासक बनता है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण 1176 में कच्छ के भट्टी राजपूतों के खिलाफ किया था और तीसरा आक्रमण गुजरात के अन्हिलवाड़ा में 1178 में किया, जिसमें मोहम्मद गोरी को मूल राजदूती से पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण? भारत की निर्भरता, अरबों के साम्राज्य विस्तार की लालसा और इस्लाम प्रसार। तो जो इसका सही जो कोड के आधार पर चुनना है, एक दो तीन, एक और तीन, केवल तीन या फिर एक और दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक दो तीन, मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण जो है उस तीनों कारण है: भारत की ढंढानिता, अरबों के साम्राज्य विस्तार की लालसा और इस्लाम का प्रसार। अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त करके भारत पर पहली बार उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगर हम अरब के समय सिंध की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सिंध पर साहसी राम प्रथम का शासन था जो हर्ष के समकालीन थे। सहसी राम की मृत्यु के बाद सहसी राम द्वितीय शासक बना और सहसी राम द्वितीय की हत्या जो है वो उसके एक अधिकारी चच ने कर दी थी। चच एक ब्राह्मण था और सहसी राम द्वितीय की पत्नी से विवाह करके चच जो था वो सिंध का शासक बना। ठीक है, चच। और चच के दो पुत्र थे, एक का नाम था दाहिर और एक का नाम था दाहिर सेन। दाहिर और दाहिर सेन। दाहिर सेन की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, जिससे कारण राजा दाहिर जो था संपूर्ण साम्राज्य का शासक बना। वह दाहिर जो था शक्तिशाली तो था लेकिन वह जनता में अलोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान अल्पतगिन था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो या फिर केवल दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन,
सॉरी, इसका सही आंसर जो है वो है हाँ, बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने ही गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबकुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि पहला तुर्की मुस्लिम जो था, ठीक है, वह महमूद गजनवी था। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। और जब अगर सुबकुद्दीन का बेटा ही महमूद गजनवी था, और सुबकुद्दीन जो था वो अल्पतगीन का गुलाम था, और महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। और 1001 से लेकर 1027 1001 से लेकर 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और इन आक्रमणों का उल्लेख हेनरी एलियट ने किया है। उतबे के अनुसार गजनवी ने इन युद्धों के समय जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत में विचार करना है कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में गजनी क्षेत्र को नसरुद्दीन कुबाचा को सौंपा गया। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है ए ऑप्शन, कि इसका केवल पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के तो साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया और 3 दासों में बटा था। जो भारत का क्षेत्र था, इसका प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। गजनी के प्रशासन को ताजुद्दीन अलदौज को मिला, और नसरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान, ठीक है, और सिंध क्षेत्र मिला। मुल्तान और सिंध क्षेत्र मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के निम्नलिखित आक्रमणों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कश्मीर पर आक्रमण, थानेश्वर पर आक्रमण, जाटों पर आक्रमण और सोमनाथ पर आक्रमण। कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है। 2-1-4-3, 3-1-4-2, 2-4-1-3 या 3-4-1-2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला कथन जो है सही, क्योंकि थानेश्वर पर आक्रमण जो है वो 1014 में हुआ, कश्मीर पर आक्रमण 1015 में हुआ, जाटों पर आक्रमण 1027 में हुआ, और सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त मथुरा पर 1018 में किया, कलिंजर पर 1019 में किया, ग्वालियर पर 1022 में किया। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, चौसा का युद्ध या चंदावर का युद्ध, इनमें से घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? कूट के आधार पर चयनित करना है। 2-1-4-3, 2-4-1-3, 3-4-1-2, 3-1-4-2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2-4-1-3, क्योंकि तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था। खानवा का युद्ध
27 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर जो है वर्तमान में फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यूनानियों ने भारत देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईरानियों ने किया था। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। पहला इसलिए गलत है कि यूनानियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था, ना कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सबसे पहले ईरानियों ने कहा था। ईरानियों ने सबसे पहले भारत को कहा था और हिंद की जनता यानी भारत की जनता यानी हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है कि इसके दोनों कथन जो हैं गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।